ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। ईरान किसी भी तरह मुआहिदा करना चाहता है। जंग को इख्तिताम के बहुत करीब समझता हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, ईरान के एटमी ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासर होता। मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान के पास जौहरी हथियार होते। सूरत हाल को बदलने के लिए फौरी इकदाम करना पड़ा। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दूंगा। ईरान को तामीर नौ के लिए 20 साल दरकार हैं। पाकिस्तान की सालिसी में मुज़ाकरात में जबरदस्त पेशरफ्त हुई। इसी पेशरफ्त के बायस जंग बंदी अभी तक बरकरार है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में इज़हार ख्याल। कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान अदम एतमाद एक रात में खत्म नहीं हो सकता। जौहरी हथियारों पर डेडलॉक हुआ। हमारा असूली मौक़िफ़ है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। बोले सदर ट्रंप ईरान के साथ जामे मुआहिदा चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं ईरान एटमी हथियार ना बनाए और प्रॉक्सियों की सहूलतकारी ना करे। ईरान एटमी हथियार ना रखने की यकीन दहानी कराए तो उसे हम आलमी मईशत में शामिल करेंगे। सदर ट्रंप ईरान को इक़्तिसादी तौर पर खुशहाल मुल्क में तब्दील करने की पेशकश कर रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए सिर्फ पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान यकजुबान। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी पाकिस्तान में होने का इम्कान। आइंदा 48 घंटे अहम हैं, सदर ट्रंप ने बता दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट की इस्लामाबाद में मौजूद रिपोर्टर से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, अभी आप वहीं रहें, अगले 2 दिन में कुछ हो सकता है। हमारा भी झुकाव यही है कि इस्लामाबाद जाएंगे क्योंकि फील्ड मार्शल ने शानदार काम किया है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शानदार शख्सियत हैं, इसलिए ज्यादा इम्कान यही है कि अमेरिकी वफ्द पाकिस्तान जाएगा। ट्रंप का कहना था, किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान को एक बार फिर मेज़बानी का मौका मिल सकता है। अमेरिकी सहाफ़ी कैथलीन डोर्मोस कहती हैं, उन्होंने सदर ट्रंप को फ़ोन किया और क़यास आराइयों के बारे में बताया। मेरी अमेरिका के लिए वापसी की फ़्लाइट कल शेड्यूल थी। मेरी फ़ोन कॉल के 37 मिनट बाद सदर ट्रंप ने खुद कॉल की और कहा, आप पाकिस्तान में रुकें, अमेरिका वापस ना आए। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस्लामाबाद में ही रहता। हालात बदल रहे हैं, अगले 48 घंटे में अहम पेशरफ्त हो सकती है। सदर ट्रंप ने मुझे कहा कि वो इस्लामाबाद जाने वाले वफ्द में शामिल नहीं होंगे। कैथलीन का कहना है, सदर ट्रंप की कॉल के बाद अपने एडिटर को कॉल की कि मुझे पाकिस्तान में मजीद रुकना होगा। सदर ट्रंप की राय में बहुत तब्दीली आई है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अमेरिकी वफ्द की क़यादत नायब सदर वेंस के पास रहने का इम्कान। अमेरिकी टीवी CNN ने दावा किया है, ट्रंप इंतजामिया मुमकिना दूसरी मुलाकात के लिए तफसीलात पर तबादला ख्याल कर रही है। सदर ट्रंप ने 3 आला मुशीरों को जंग से निकलने के लिए सिफारती रास्ता तलाश करने की जिम्मेदारी दे दी है। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शरीक होंगे। ईरान का भी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही करने पर इसरार। ईरानी क़यादत को पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंतजामात पर एतमाद। पहले दौर में किए गए पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन। अमेरिकी खबर एजेंसी AP का दावा है, मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द इस्लामाबाद में हो सकता है। पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन को दूसरे मरहले की मेज़बानी की पेशकश कर चुका। पाकिस्तान ने सीज़ फायर की मुद्दत ख़त्म होने से पहले मुज़ाकरात मुनक्किद करने की तजवीज़ दी है। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की बरतानवी पार्लियामेंट के ऐवान बाला में गूंज। दारुल अमरा के अरकान का कहना था, पाकिस्तान इंतहाई अहम काम कर रहा है। हम मुकम्मल ताउन और हिमायत करते हैं। एक नशस्त में मसाइल के हल हो सकते थे। अच्छी बात यह है कि मजीद मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी और कामयाबी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का किरदार कलीदी होगा। लॉर्ड शफीक अहमद ने कहा, सवाल यह है कि पाकिस्तान में दोबारा मुज़ाकरात में बरतानिया का किरदार क्या होगा। बरतानिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बनाया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। गैर मुल्की दौरों के प्रोग्राम में तब्दीली आ गई। हुकूमती ज़राए ने बताया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब और तुर्की जाना था, लेकिन अब कतर भी जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दीगर हुकाम भी साथ होंगे। यूरोप का जंग के बाद आपने हुर्मुज़ खोलने का बड़ा मंसूबा। अमेरिका के बगैर बैनुल-अक़वामी बहरी इत्तेहाद तश्कील देने की तैयारी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बरतानिया और फ्रांस की क़यादत में वसी इत्तेहाद बनाने पर मशावरत की जा रही है। जहाज रानी बहाल करने के लिए बारूदी सुरंगें साफ करने का मंसूबा भी गैर ज़ेर गौर। आपने हुर्मुज़ में आलमी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका इक़दाम किए जाएंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल फ्रांसीसी सदर की जानिब से गैर जानिबदार दिफाई मिशन का ऐलान किया गया। जंग में शामिल ममालिक को इत्तेहाद से बाहर रखने की तजवीज़। अमरीका, इसराइल और ईरान को मुमकिन तौर पर मिशन से खारिज किया जाएगा। लेबनान और इसराइल के दरमियान वाशिंगटन में मुज़ाकरात का पहला दौर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मेज़बानी में लेबनानी और इसराइली हुकाम में बातचीत। मार्को रूबियो ने कहा ये मुज़ाकरात जंगबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक लेबनानी हुकूमत ने मुकम्मल बालादस्ती और ईरान के असर रसूख के खात्मे पर इत्तफ़ाक़ किया। लेबनान और इसराइल के दरमियान अमन मुआहिदा अमरीका की सालिसी में तय पाएगा। वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म अमरीका ईरान सालिसी के लिए इलाकाई और आलमी ताकतों से राबते जारी रखें। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान अमरीका सालिसी में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को अमन की कोशिशों को फ़रोग़ देने के लिए आइंदा के दौरे से भी आगाह किया। सदर ममलिकत ने अमन के लिए अनथक मेहनत पर वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ़ की। सालिसी में अहम काविशों पर नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को भी सराहा। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ, सेनेटर शेरी रहमान, नैयर बुखारी शरीक थे। पाकिस्तान के किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। सरमायाकारों के लिए अच्छा मौका है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा माली साल के आखिर तक पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। सऊदी अरब की जानिब से 3 अरब डॉलर के इजाफी डिपॉजिट्स अगले हफ्ते पाकिस्तान को मिल जाएंगे। बॉन्ड्स की सूरत में की गई बैरूनी सरमायाकार की तमाम अदायगियाँ वक्त पर करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में अहम मुलाकातों और सरगर्मियों पर गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से ईरानी हम मनसब का भी राबता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर बातचीत। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों को जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के ख़ारिजा अमूर के हुकाम की मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात और इलाकाई ताउन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के इस्लामाबाद में इजलास। चारों मुल्कों के आला सफारती हुकाम की शिरकत। मुश्तरका ताउन के फ्रेम वर्क की तश्कील पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया 29 मार्च के मुशावरती वज़राए ख़ारजा इजलास के फैसलों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। चारों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा का आइंदा इजलास 17 अप्रैल को अंतालिया में मुतवक्किल। मुकालमा और जमहूरी अमल ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मुल्क बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। बलूचिस्तान में कलील मुद्दती इक़दाम के बजाय तवील मुद्दत तरक्याती मंसूबों की ज़रूरत है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा साजगार सरमायाकारी माहौल पैदा करके गवादर बंदरगाह को बड़ा इक़्तिसादी मरकज़ बनाया जा सकता है। बलूचिस्तान में काम करने के काबिल माहौल पैदा करना ज़रूरी है। समुंदर में मौजूद ईरानी तेल की फरोख्त की आर्जी इजाज़त चंद दिन में ख़त्म हो जाएगी।
अमरीकी महकमा खजाना का कहना है तेल की फरोख्त में आरजी इजाज़त में मजीद तोसी नहीं की जाएगी। ये सहूलत इससे पहले 20 मार्च से 19 अप्रैल तक महदूद मुद्दत के लिए दी गई थी। ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी के तहत इक़दाम तेज़ किए जा रहे हैं। अमरीकी नौजवानों की अक्सरियत इसराइल और नेतन्याहू से बेजार। CNN की रिपोर्ट में कहा गया है अमरीकी शहरियों में इसराइल को नापसंद करने की शरह तेजी से बढ़ रही है। सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी में भी इसराइल की हिमायत में नुमाया कमी हुई है। 50 साल से कम उम्र के अमरीकी शहरियों में इसराइल इंतहाई गैर मकबूल है। 4 साल में इसराइल की हिमायत 28 पॉइंट से कम होकर -16 पॉइंट रह गई। रिपब्लिकन पार्टी के वोटर्स में इसराइल की हिमायत -9 पॉइंट तक गिर गई। रिपब्लिकन पार्टी के अलावा दीगर अमरीकी शहरियों में इसराइली हिमायत -47 पॉइंट तक आ गई। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का अहम इजलास। काबीना का इलाकाई सलामती को दरपेश खतरात पर शदीद तशवीश का इजहार। खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और अमन को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों की मजम्मत। खलीजी ममालिक पर हमलों के खदशात के बायस मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर दिया गया। तकरीबन 100 बिलियन 3 सालों में जो गया है पाकिस्तान से बाहर चला गया, लेकिन किस तरीके से गया उस पर भी बात नहीं करते। सबके पैसे दुबई में या बाकी जगह मौजूद हैं। हम नहीं कह रहे सारे पैसे ले आए, चलें उसका 20 या 30% आप पाकिस्तान में ले आए वापस, तो ये बड़े आराम से $10 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगा। 3-4 साल में $100 अरब मुल्क से बाहर भेज दिए गए। कराची में 1-2 बंदे उठाएं, सब तो पता चल जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कारोबारी लोग सारा पैसा नहीं, सिर्फ $10 अरब बजट से पहले वापस ले आए। FPCCI की तकरीब से खिताब में वज़ीर दाखिला ने कहा कारोबारी लोग सिर्फ 30% पैसा मुल्क में वापस ले आएँ तो $10 अरब से भी ज़्यादा हो जाएगा। दुनिया में कारोबार से इतना मुनाफा कहीं नहीं जितना पाकिस्तान में है। वज़ीर दाखिला का कहना था फील्ड मार्शल जो भी बात करते हैं पूरी करते हैं। वज़ीर आज़म भी जो मर्जी हो जाए अपना वादा पूरा करते हैं। पेशावर में रेगी नॉर्दर्न बाईपास के करीब CTD की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक, साथी फरार हो गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द अब्बास पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलव्वस और CTD को 11 मुकदमात में मतलूब था। ये कैसे मुमकिन है कि एक इतना बड़ा लीडर है, उनकी फैमिली आप उनसे ना मिलने दे। बुशरा बीबी एक हाउस वाइफ है, आप उनकी बच्ची को उनके साथ ना मिलने दे। आज तक हमारा कंसर्न है, पूरे पाकिस्तान का कंसर्न है। एक डॉक्टर आप जाने नहीं दे रहे। बानी PTI से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आए। घर वालों, वकीलों और क़यादत को भी रसाई नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं अदालतों से रुजू के बावजूद मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिली। बुशरा बीबी अहल खाना और डॉक्टर को रसाई ना दिए जाने पर तशवीश है। जेल जराए का कहना है बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। साबिक वज़ीर आज़म और अहलिया की मुलाकात 30 से 35 मिनट जारी रही। सबमरीन केबल की मुरम्मत का काम आज से शुरू। इंटरनेट सर्विस मुतासर होने का खदशा। PTCL एलामिया के मुताबिक सबमरीन केबल की मुरम्मत का काम 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। मुरम्मत के दौरान खुसूसन शाम के औकात में इंटरनेट सर्विस मुतासर हो सकती है। सार्फिन को इंटरनेट की सुस्त रवी या आरजी तातुल का सामना करना पड़ सकता है। और ईरान की हिना जरीन कमर ने वर्ल्ड ताइक्वांडो जूनियर चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीत लिया। 68 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में जमहूरिया चेक की खिलाड़ी को शिकस्त दी। ताशकंद में फतह के बाद हिना ने ईरानी परचम थामे खुशी से झूमते हुए रिंग का चक्कर लगाया। एजाज परचम के नाम करके सैल्यूट भी किया।